तो हेलो दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी ग्रैनी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। ड्राइवर बार बार हॉर्न मार रहा होता है जिससे वो चीज वहां से हट जाए, लेकिन वो वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। ड्राइवर सोचता है आखिर ये इंसान इतने अजीब तरीके से क्यों खड़ा है, और आखिर इसको देखकर वो बूढ़ा आदमी डर के क्यों भाग गया। ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अरे ये तो ग्रैनी है, लेकिन ग्रैनी ऐसे क्यों लगने लगी। आखिर क्या हुआ है ग्रैनी को। ग्रैनी की ऐसी शक्ल देखकर वो ड्राइवर के तो पसीने छूट जाते हैं और वो ट्रक को आगे की साइड भगा देता है। लेकिन ये क्या, ग्रैनी ने तो उस ट्रक को पकड़ लिया है। ये सब देखकर ड्राइवर डर जाता है और वहां ट्रक छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये देखकर तो ग्रैनी का मूड ही खराब हो गया है, उसे और गुस्सा आ जाता है और ग्रैनी ड्राइवर के पीछे चली जाती है। ये सब दूर से ग्रैंडपा छुपकर देख रहे होते हैं और वो भी हैरान है कि आखिर ग्रैनी को ऐसा क्या हो गया है जो वो इतनी पागलों जैसी हरकत कर रही है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और सोन काम खत्म करके घर लौट रहे हैं। गुल्ली बुल्ली, अगर ग्रैनी और ग्रैंडपा मेरे हाथ में आ गए तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उनकी वजह से इतनी अच्छी आइसक्रीम नहीं खा पाया मैं। सोन, और भी फ्लेवर की आइसक्रीम भी तो है, तुम्हें सिर्फ वही क्यों खानी है। नहीं गुल्ली, तुमने देखा नहीं वो कितनी देखने में अच्छी लग रही थी। बात तो तुम सही कह रहे हो सोन, हम रोड से कहकर वैसी आइसक्रीम और बनवा लेंगे। तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली और सोन, रोड को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि ग्रैनी और ग्रैंडपा हमें पागल बनाकर आइसक्रीम फ्री में ही खाकर चले गए। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली का घर आ जाता है। सोन लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गया है, इसलिए गुल्ली बुल्ली से पहले ही घर के अंदर जाने लगता है। सोन डोर के पास पहुंचता है तो वो देखता है घर के पीछे से किसी की शैडो आ रही है। ये देखकर सोन वहीं रुक जाता है। कि आखिर इतनी रात में गुल्ली बुल्ली के घर के पीछे कौन है। तभी सोन देखता है एक अनजान आदमी सूट बूट पहनकर कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये देखकर सोन दौड़कर गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है। सोन, क्या हुआ तुम्हें, दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली, तुम्हारे घर के पीछे कोई अनजान आदमी कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है, क्या तुम उसे जानते हो। बुल्ली बोलता है, नहीं सोन, हमारे घर पर तो तुम्हारे सिवा कोई आता ही नहीं है। गुल्ली बुल्ली, मुझे तो लगता है वो चोर है जो तुम्हारे घर पर चोरी करने आया है, चलो उसे जाकर पकड़ते हैं। इतना बोलकर ये तीनों उस आदमी के पास जाने लगते हैं। बुल्ली बोलता है,
कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आ गए तुम लोग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कौन है आप और आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या आप हमें जानते हैं? मैं माइकल हूं। मैं यहाँ लंगोटी लाल वाले बाबा से मिलने आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो तपस्या के लिए बाहर गए हैं। तभी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर गुल्ली बुल्ली नाम के 2 बहादुर रहते हैं। तभी सॉन बोलता है, हाँ हाँ, आप सही जगह आए हैं। असल में असली बहादुर तो मैं हूँ। ये दोनों तो मेरे चेले हैं जो मेरे अंदर काम करते हैं। मेरे बिना तो ये एक काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मुझे तुम जैसे इंसानों की ही जरूरत थी। असल में तुम्हारी सिटी में मेरा ट्रक प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन 7 घंटे हो गए हैं, फिर भी वो ट्रक अभी तक वापस नहीं आया और ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा है। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारी सिटी में तो आए दिन अजीब और गरीब हादसे होते रहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन अब कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ शॉन जो है। चलो शॉन, हम दोनों उस ट्रक को ढूंढते हैं। ये सुनकर सॉन बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने चेलों के बिना कहीं नहीं जाता, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाता है। अब चलो गुल्ली बुल्ली, हमें उस ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर को जल्दी ही ढूंढना होगा। ये लोग फिर जीप में बैठकर ट्रक ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जीप से यहाँ वहाँ ट्रक को देख ही रहे होते हैं। तभी माइकल को अपना ट्रक दिखता है और वो गुल्ली से बोलता है, रुको गुल्ली, शायद वो मेरा ही ट्रक है, हमें उसी साइड चलना चाहिए। माइकल को अपना ट्रक मिल जाता है, लेकिन उस ट्रक के अंदर ड्राइवर नहीं है। गुल्ली, ये ट्रक तो अंदर से खाली है, आखिरकार ये ड्राइवर कहाँ चला गया? अगर ट्रक यहाँ है तो ड्राइवर भी आसपास ही होगा। फिर सब लोग उस ड्राइवर को ढूंढने लगते हैं। गुल्ली ये सोच ही रहा होता है, आखिर इतनी सुनसान एरिया में ड्राइवर ट्रक छोड़कर खुद कहाँ चला गया। तभी गुल्ली को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और गुल्ली और सोन को वहां बुलाने लगता है। वो सब वहां आ जाते हैं। तभी गुल्ली की नज़र भी उस चीज़ पर पड़ती है। अरे गुल्ली, ये तो वही आइसक्रीम है ना जो हमने ग्रैनी को दी थी। हाँ गुल्ली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये आइसक्रीम यहाँ क्या कर रही है? कहीं इसके पीछे ग्रैनी और ग्रैंडपा का हाथ तो नहीं है? तभी शॉन बोलता है, ऐसा है तो हमें वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा, क्योंकि आज ग्रैनी और ग्रैंडपा की एनिवर्सरी थी, इसलिए वो जरूर इंसानों की बिरयानी बनाकर खा रहे होंगे। अगर हमने थोड़ी देर और की तो वो ड्राइवर उनके पेट में होगा। हाँ शॉन, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली, तुम जाओ, तब तक मैं इस ट्रक को तुम्हारे घर पार्क कराता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत महंगा सामान है। ठीक है माइकल, तुम अपना ट्रक देखो, हम ड्राइवर को लेकर आते हैं। ये लोग जाकर जीप में बैठ जाते हैं, लेकिन शॉन माइकल के सामने हवाबाजी मारने के चक्कर में गाड़ी के ऊपर ही खड़ा हो जाता है।
यहाँ पर ग्रैनी को लेकर ग्रैंडपा बहुत परेशान है। उसे लग रहा है कि बुढ़ापे के चक्कर में ग्रैनी के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, जिसके कारण वो ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन उसे क्या पता, इस हरकतों के पीछे उसका बुढ़ापा नहीं, कोई और कारण है। और अगर आप वो कारण जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। तो हेलो दोस्तों, आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मेक जोक सिटी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें